देश के गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर एक बार फिर से बदलाव सामने आया है। आपको बता दें कि अब 20 सितंबर को अमित शाह डायरेक्ट भोगनाडीह पहुंचेंगे। यहां पर वह माल्यार्पण करेंगे और कई सारे कार्यक्रम है। पहले यह कार्यक्रम था कि वह आज यहां पर रांची पहुंचेंगे और उसके बाद भोगनाडीह जाएंगे, लेकिन अब फिर से कार्यक्रम में बदलाव आते हुए वह अब डायरेक्ट भोगनाडीह पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा जुड़ी हुई है। चलिए पूजा से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है अमित शाह का। पूजा। जी हाँ मंजूषा, जिस तरीके से कल का पूरा जो कार्यक्रम तय किया गया है, पहले भोगनाडीह में वो पहुंचेंगे, वहां पर से दुकानों की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे और वहां से फिर साहिबगंज जाएंगे, वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर झारखंड धाम जो कि गिरिडीह में है, जमुआ, वहां पर वो पहुंचेंगे और फिर वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन चूंकि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत संथाल परगना से होनी थी, इसलिए वो सबसे पहले भोगनाडीह पहुंचेंगे और वहां पर फिर पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद लगातार उनके आने का कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो सभी आने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर किसी मुख्यमंत्री का झारखंड में दौरा होने जा रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। वो सीधे 5 क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग दिनों पर वो पहुंचेंगे और वहां पर वो अलग अलग तरीके से जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 सितंबर को राजधानी रांची के हरमू मैदान में वो पहुंचेंगे। तो ये पूरी जानकारी अभी फिलहाल निकल कर आ रही है। चाहे अगर हम बात करेंगे गिरिराज सिंह की, तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद साथ साथ यहाँ पर नितिन गडकरी हो गए, जेपी नड्डा, लगातार सभी जितने भी बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव सर पर है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं अमित शाह जब यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। उनके साथ एक गहन मंथन भी करेंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके भाजपा और यहाँ पर झारखंड में अपनी सरकार बना सके। जी हाँ मंजूषा, क्योंकि देखिए बीजेपी का पूरी तरीके से टारगेट है कि किस तरीके से वो इस बार चुनाव जीतते हैं। पूरी ताकत वो लगाने जा रहे हैं और इसीलिए सबसे पहली शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आपने देखा होगा कि भारी बारिश के बीच वो बाय रोड जमशेदपुर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है, एक तरीके से शुभारंभ कर दिया है। मगर विधिवत तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भोगनाडीह से ये पूरी शुरुआत होगी और वहाँ पर से दुकानों को वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। पूरी तैयारी प्रशासनिक रूप से अगर बात करते हैं तो वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ साहिबगंज में होना है। और साहिबगंज एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर अभी फिलहाल बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल लगातार उठ रहा है और इस वजह से वो जगह सबसे ज़्यादा भी टारगेट में है। तो सभी लोग वहाँ पर विपक्ष की तरफ से लगातार इस बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर मामले उठाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार आ रहे हैं, जिसकी वजह से आदिवासियों की संख्या भी काफ़ी कम हो रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र में भी इन चीज़ों को, मुद्दों को लेकर सीरियस डिस्कशन किया गया है कहीं ना कहीं। और उसी वजह से गृह मंत्री भी अब जो दौरा कर रहे हैं वह इन्हीं क्षेत्रों में कर रहे हैं जहाँ पर घुसपैठियों के मुद्दे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जी हाँ मंजूषा, ज़रूर वो उन सभी जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे ज़्यादा इसलिए मैंने कहा योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा भी हाईलाइटेड पोर्शन में रहेंगे। वहाँ पर स्मृति ईरानी, ये सभी लोगों का दौरा यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो लगातार अभी ये दौरे जो है वो शुरू हो जाएंगे। 20, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से लगातार हर दिन किसी न किसी का जनसभा जो है वो अलग अलग जगहों पर होने जा रहा है। तो वो सभी विधानसभा को कवर करते हुए आएंगे। 1 सितंबर का महीना है वो एक कह सकते हैं हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जितनी सारी जनसभाएं आपने बताई वह इस पूरे सितंबर के महीने को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे और यहाँ पर अपनी पैठ जो होता है वो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंजूषा, सबसे खास बात ये है कि कोल्हान और साथ ही साथ संथाल पूरी तरीके से जेएमएम का गढ़ है और वहाँ से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इसके साफ
उद्देश्य यही है कि वो वहाँ पर अपनी पैठ को कोल्हान बना की सके। जैसा हम लोग ने बात किया तो कोल्हान पहले से ही चंपई सोरेन को अगर हम देखें तो उन्होंने कमान वहाँ पूरी तरह से संभाल ली है, जैसे कि जब से वो जेएमएम उसमें से प्रधानमंत्री बीजेपी का सहयोग भी मिला। बिल्कुल जेएमएम से जब से वो बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद से वो लगातार कोल्हान में ही रह रहे हैं और वहाँ पर फिर से अपनी एक पैठ बनाने की कोशिश करें। ऐसे तो उन्हें कहा ही जाता है कि वो संथाल के टाइगर है और इस चीज़ को लेकर कोल्हान के वो टाइगर है और अभी फिलहाल वो वहाँ पर जिस तरह से लगातार टिके हुए हैं तो वो बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, देखिए कई मुद्दों को लेकर के वो अब मुखर हो गए, चाहे वो हो भाषा की हम बात करते हैं तो अब उसको लेकर के वो पूरी तरीके से प्रबल हो गया। अब अगर हम लोग वहाँ की बात करते हैं भोगनाडीह की, तो वहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बाउरी, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक और बात हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं, यहाँ पर उनका दौरा लगातार हर दूसरे दिन एक तरह से हम देख सकते हैं। उनके नए आशियाने की भी बात हो रही थी, उन्होंने एक आशियाना भी तय कर लिया है यहाँ पर, तो वहाँ पर अब इस तरह से एक तरह कह सकते हैं कि असम के सीएम झारखंड में आके आशियाना तय करके और पूरी जो चुनाव की जो रणनीति है उसको तैयार कर रहे हैं। कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए ये जो आवास है वो आर.के. सिन्हा का वो पूरा आवास है जो कि पूर्व सांसद हैं और वो उनका वो पूरा घर है और वहाँ पर वो फिलहाल जब भी आते हैं तो अब वो वहाँ रहते हैं। पहले रेडिशन रहते थे, अब वो वहाँ पर रहते हैं। अब वो पूरी तरीके से उनका आशियाना बन गया है। वो निकलकर वो आशियाने में शिफ्ट हो जी हाँ, वो आशियाने में ज़रूर शिफ्ट हो गए क्योंकि अब उनकी तैयारी, बैठक, सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती है। क्योंकि देखिए कई सारी अभी चुनाव है तो चुनाव के मद्देनज़र कई सारी महत्वपूर्ण डिस्कशंस जो है वो होटल में बैठ करके नहीं हो पाती क्योंकि सभी की नज़र वहाँ पर टिकी रहती है। लेकिन अब उस आशियाने के अंदर कौन गया है, कैसे गया है, क्या बातचीत हो रही है, ये तो अंदर की ही बातें फिर वहाँ पर रह जाएगी। बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम जो चीज़ें हो रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी नज़र आ रही है, साथ ही साथ झारखंड में अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है और पूरी ताकत बीजेपी झोंक दे रही है।